हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश की और आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर एक बहुत खूबसूरत आर्टिकल मिंट के अंदर। परप्लेक्सिंग केस ऑफ आवर मिसिंग टेक्नोलॉजी टाइटन्स। आपको इसका पहले सार बता देता हूं और इस विषय के ऊपर मैं पहले बात कर चुका हूं और मैं बता चुका हूं कई बार अपने एपिसोड्स में कि क्यों भारत के अंदर एक बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनी पैदा नहीं होती है। जब मैं बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी की बात करता हूं तो फिर उसके अंदर जैसे फेसबुक है, अमेज़ॉन है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, नेटफ्लिक्स है, गूगल है, या फिर चाइना की जो बड़ी कंपनियां शॉमी है, टेंसेंट है, अलीबाबा है, बाइडू है, ये सारी टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं। या फिर जैसे ताइवान की जो TSMC है जो चिप्स बनाती है, या जैसे सैमसंग है या LG है, फॉक्सकॉन है। इसके अलावा अमेरिका की जैसे कि इंटेल है जो सेमीकंडक्टर चिप्स बनाती है। भारत ऐसी कंपनियां क्यों नहीं पैदा कर पाता है? मैंने पहले एक बात कही थी, उसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। एक बड़े कई सालों से, कई डेकेड से इंडिया की जो लेबर फोर्स है वो गल्फ़ में काम करती आई है, मिडिल ईस्ट में काम करती आई है, स्किल्ड भी थोड़ा अनस्किल्ड भी, दोनों किस्म के। लेकिन आज की डेट में ये जो नया इंडिया है ये अब टेक्निकल वर्क फोर्स सप्लाई करता है, सॉफ्टवेयर की वर्क फोर्स सप्लाई करता है पूरी दुनिया में। फेसबुक को भी, गूगल को भी, अमेज़ॉन को भी, नेटफ्लिक्स को भी, एप्पल को भी, और इनके हज़ारों लाखों लोग दुनिया में काम करते हैं, अमेरिका में भी, भारत में भी, और इसके अलावा बाकी देशों में भी। क्या फ़र्क हुआ? वो जो अनस्किल्ड लेबरर्स काम करते थे और ये स्किल्ड सॉफ्टवेयर के जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, ये काम करते हैं। हम कौन हैं हिंदुस्तान के अंदर? हम हैं कौन? हम लेबर सप्लायर हैं। कौन है? हम लेबर सप्लायर हैं। गल्फ़ को लेबर सप्लाई करते हैं और ये बड़ी टेक्नोलॉजी की जो कंपनियां हैं इनको टेक्निकल लेबर सप्लाई करते हैं, जिसको टेक्निकल भाषा में कहा जाता है ये इंजीनियर्स हैं। मैं इनको टेक्निकल लेबर कहूँगा। आप सोचिए कि हमारी सरकार 30 साल से यहाँ पर IT का इनेबलिंग एक एटमॉस्फेयर कुछ शहरों में पैदा हो गया है, हैदराबाद, बेंगलोर, पूना, नोएडा, गुड़गांव, पर भारत कभी भी एक बिग टेक्नोलॉजी की कंपनी नहीं पैदा कर पाया। हम बड़े गर्व से कहते हैं गूगल में हमारे इतने लोग काम करते हैं, नासा में इतने काम करते हैं, एप्पल में इतने काम करते हैं, फेसबुक पे इतने इंडियंस हैं, नेटफ्लिक्स में इतने हैं। अब कमाल की बात है कि फिर तो हमारे बहुत सारे जो स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबरर्स हैं वो मिडिल ईस्ट में भी काम करते हैं, बड़ी बड़ी ऑयल कंपनी में काम करते हैं, स्टोर्स में काम करते हैं। क्या फ़र्क है फिर? आप भारत में रह के किसी TCS में काम कर लो, या किसी अमेज़ॉन में काम कर लो, फेसबुक पे काम कर लो, या गूगल में काम कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है? हो तो आप लेबरर। इसे मैं टेक्निकल लेबरर्स कहता हूँ। इसी के ऊपर मिंट का आर्टिकल, जिस बात को मैं हमेशा कहता आया कि एनी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया ऑन वर्ल्ड शेल्फ। क्या कोई हिंदुस्तान का एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट आपने दुनिया की शेल्फ पे देखा है? क्या कोई व्हाट्सएप आपने देखा है? क्या कोई पेटीएम आपने देखा है? क्या कोई अलीबाबा, शॉमी, टेंसेंट देखा है? क्या कोई बाइडू देखा है? क्या कोई गूगल देखा है? क्या कोई एप्पल, अमेज़ॉन, फेसबुक या नेटफ्लिक्स देखा है? बताइए अगर देखा हो तो। कोई इंडिया का एक प्रोडक्ट जो शेल्फ में दुनिया में पड़ा है और दुनिया वाले उसको उठाकर ख़रीदना चाहें, कोई एक प्रोडक्ट है कहीं पे? ज़रा बताइए मुझे, याद कीजिएगा, कोई प्रोडक्ट है क्या? नहीं है, नहीं मिलेगा। तो फिर हम अपने आप को जो सॉफ्टवेयर का टैलेंट हाउस कहते हैं, लाखों इंजीनियर्स सॉफ्टवेयर के हम हर साल पैदा करते हैं, तो ये लड़के लड़कियां कहाँ जाते हैं? मैंने क्या कहा? ये टेक्निकल लेबर हैं, ये लेबर फोर्स है। इंडिया इज़ द बिगेस्ट लेबर फोर्स सप्लायर इन द वर्ल्ड, वेदर दे आर स्किल्ड और अनस्किल्ड और थोड़े बहुत ज़्यादा स्किल्ड, इंजीनियरिंग स्किल्ड।
अब बाहर तो अनपढ़ भी जाते थे पहले, इंडियन लेबर से बाहर जाके घास चराएंगे, बकरियां चराते थे सऊदी अरेबिया में, कहीं और जाके जानवर चराते थे, वो उनकी देखभाल करते थे। या फिर हो सकता है कि कई उसमें लड़कियां ऐसी होती थी जो बाहर जाके वो गल्फ़ कंट्री में घरों में एज ए मेड सर्वेंट काम करती थीं। तो लेबर ही हो गया ना एक तरह से। तो ये जो लड़के लड़कियां जो इंजीनियरिंग पास करके, जिन्हें आईटी ग्रेजुएट्स कहा जाता है, जब ये जाते हैं और ये कहते हैं बड़े शान से कि ये फेसबुक और गूगल में काम करते हैं, वहाँ काम करते हैं, ये करते हैं, पर इतनी बड़े हिंदुस्तान में करीब 75 करोड़ लोग इंटरनेट के यूज़र्स हैं, ये लड़के मिलकर अभी लाखों में नहीं करोड़ों में हैं पूरे दुनिया में, इंडिया को मिला के ये एक प्रोडक्ट नहीं पैदा कर पाए। तो आपके सोचने की बात है, कोई एक प्रोडक्ट दुनिया में है क्या? वो बोलते हैं इंडिया के स्टार्टअप्स, इनको एक्यूज़ किया जाता है कि वो सिलिकॉन वैली को कॉपी करते हैं, और वो या ब्रिक एंड मोर्टार बिजनेस जो होता है, नॉर्मल बिजनेस जो होते हैं फैक्ट्रियों वाले, वो ऑनलाइन फॉर्मेट उनके तैयार करते हैं विदाउट हार्नेसिंग द ट्रूली ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। वो करते हैं क्या उसके अंदर? वो अब आपके नए स्टार्टअप्स आएंगे, वो खाना बेचते हैं, फूड बेचते हैं, या कोई आइटम किसी ने पैदा कर दी उसको बेचते हैं, या कोई सर्विस है, आपके घर में बाथरूम साफ़ करना है, ये करना है, वो करना है, सफाई करनी है, कोई चीज़ सप्लाई करनी है, बस यही है ना। इसके अलावा आपने क्या पैदा किया? कोई एक प्रोडक्ट पैदा किया है क्या? कोई एक ऐसी सर्विस पैदा की जो वर्ल्ड क्लास हो सकता है कई चीज़ ऐसे हैं जिनको बहुत लोग सपोर्ट, बिग बास्केट जैसे हैं, जोमेटो हैं, स्विगी है, करते क्या हैं? सब्जियां सप्लाई करते हैं, खाने पीने का सामान सप्लाई करते हैं, दूध सप्लाई करते हैं, घर का आटा तेल चावल सप्लाई करते हैं, पर क्या ये आटा तेल चावल सब्जियां पैदा करते हैं? नहीं। तो कोई बड़ा प्रोडक्ट है क्या उसमें? दरअसल है क्या कि हम जो कर रहे हैं वो कहीं से भी इनोवेटिव नहीं है। अमेरिका और चाइना के पास तो सॉफ्टवेयर के चैंपियंस हैं। आप कहोगे चाइना का नाम क्यों आता है इसमें? चाइना का अलीबाबा है, टेंसेंट है, शॉमी है, बाइडू है, बहुत सारी चीज़ें भाई। जापान और ताइवान, साउथ कोरिया हार्डवेयर के चैंपियंस हैं। इंडिया के पास ह्यूमन कैपिटल इतना सारा है, इट इज़ येट टू गिव बर्थ टू ए बेहीमोथ इन आइदर मार्केट। ना तो सॉफ्टवेयर में कोई ऐसा प्रोडक्ट है इंडिया का जिसे मैं कई बार कहता हूँ कि क्या इंडिया ने कभी कोई मास्टर सॉफ्टवेयर बनाया है क्या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है मोबाइल का या लैपटॉप का? नहीं। क्या इंडिया ने कोई कैड या एडोबे बनाया है? नहीं। क्या इंडिया ने कोई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनाया है क्या? नहीं, कुछ नहीं बनाया आज तक। मैंने कोई प्रोडक्ट नहीं देखा आज तक इंडिया का। तो टेक्नोलॉजी जो है उसमें कई बार ऐसा होता है कि विनर टेक्स ऑल। तो इंडिया के अंदर जो एक इनेबलिंग एटमॉस्फेयर चाहिए वो तो आप प्रोवाइड करते नहीं हो। अब TSMC जैसी कंपनी जो ताइवान की सेमीकंडक्टर चिप्स कंपनी है, वो अगले 3 सालों में सेमीकंडक्टर को डेवलप करने के लिए $100 बिलियन लगाएगी, $33 बिलियन यानी ईच ईयर। अगर पूछा जाए तो इंडिया कितने पैसे लगा रहा है उसमें? नॉट इवन $1 बिलियन, वो भी नहीं। पैसे देने को तैयार नहीं है इंडिया, तो लगाने को तैयार नहीं है। वो तो चाहते कोई और आ जाए, कोई और कर दे, हम क्यों करेंगे। लेकिन बिना सरकारों के बड़े इस टाइप के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के जायंट्स नहीं बनते। चाइना ने साबित किया है, सैमसंग ने साबित किया है, LG ने साबित किया है, कोरिया ताइवान ने साबित किया है, अमेरिका ने साबित किया है। आपको बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर झोंकने पड़ते हैं अंदर, वो इंडिया झोंकने को तैयार नहीं। हमारी जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं फेल हो जाती हैं। कैश रिच जो सिलिकॉन वैलीज जिन्होंने सारे टेक्नोलॉजिकल जायंट्स पैदा किए हैं, तो वहाँ पे बहुत भारी मात्रा में जो पैसा है वो इनोवेटिव आइडियाज़ को चेस करता है। हमारे यहाँ जिनके पास आइडिया है वो बेचारे एंजल इन्वेस्टर या इन्वेस्टर के पीछे लगे रहते हैं कि भाई साहब थोड़ा पैसा दे दो, भाई साहब थोड़ा पैसा दे दो, थोड़ा हम कर लेंगे। यहाँ तो कोई पैसा देता ही नहीं है, लगाता ही नहीं है, फंडिंग ही नहीं करता, कोई नर्चरिंग ही नहीं है। आप तो यहाँ को लोगों को निकाल देते हैं बाहर। आप जितनी मर्जी जो मर्जी आप लैब्स बना लीजिए या बाकी चीज़ें बनाइए। हमारे यहाँ जो वेंचर कैपिटल या एंजल फंडिंग है वो अमेरिका वगैरह में जो फंडिंग है या चाइना में जो फंडिंग है उसका 1% भी नहीं है। हम तो 1% से भी कम है। तो हम स्टार्टअप को कुछ देते ही नहीं हैं। अभी चाइना के अंदर जो था उन्होंने कुछ तो एक तो बैरियर पैदा किए बाहर वालों के लिए, वो हमारे यहाँ नहीं आएंगे, हम अपने पैदा कर लेंगे।
पर चाइना ने इतना पैसा झोंका है, इतना पैसा झोंका है सरकार ने कि in the tech titans of China, Rebecca Fanin outlines how Chinese tech firms that prospered initially using copycat models soon gained enough capital and confidence to execute genuinely innovative idea. TikTok कहाँ से आया है? क्या इंडिया टिकटॉक भी पैदा नहीं कर पाया? हम यूज़ करते रहे टिकटॉक को लेकिन पैदा नहीं कर पाए. Which dominates the short video market in US and concept of bike sharing which has been copied by several American startups. Line 2016 से चाइना ने फंडिंग गैप जो था वो भी क्लोज़ किया स्टार्टअप्स के लिए और सिलिकॉन वैली की तरफ चढ़ते चले गए. चाइना की जो स्टेट फंडिंग है बहुत बड़ी है. अब उन्होंने क्या किया कि स्टेट एज वेल एज द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एंटिटी है अमास्ड एंड चैनलाइज. कितने पैसे दिए उन्होंने? $584 बिलियन वेंचर कैपिटल को दिए. ये भारत का जो टोटल नेशनल बजट है ये उससे भी कई गुना ज़्यादा है. आप सोचिए, स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू जीरो टू IPO रिसर्च के द्वारा ये इंफॉर्मेशन है. वहाँ मैसिव पूल ऑफ जो गवर्नमेंट कैपिटल है, जो प्राइवेट वेंचर कैपिटल फंडिंग है, उसने चाइना के अंदर जो टेक्नोलॉजी के बेहेमोथ पैदा किए, जायंट्स पैदा किए. अमेरिका की तरह इंडिया ना तो कोई कैपिटल का पूल बना पाया, ना कोई प्रोटेक्शनिज्म दे पाया किसी को, ना ही कुछ ऐसा कर पाया. इंडिया के अंदर कुछ ऐसा नहीं हो पाया. इंडिया इज़राइल से भी नहीं सीख पाया जो कि पहले से ही इनोवेशन में चला गया था. आज इज़राइल से हम सैकड़ों चीज़ें खरीदते हैं, टेक्नोलॉजी खरीदते हैं, वो उनकी टेक्नोलॉजी सभी की सारी इनोवेशन और स्टार्टअप का कमाल है. इन द कोड द सिलिकॉन वैली एंड रीमेकिंग ऑफ अमेरिका, मार्गरेट ओमारा ने बताया कि जेनरस रिसर्च ग्रांट्स एंड हेफ्टी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स ने शुरुआत में सिलिकॉन वैली की बहुत मदद की है. और उसके बाद US स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको कि SBA कहते हैं, स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ने 2-1 की फंडिंग बनाई कि एक फंडिंग आप दोगे तो 2 फंडिंग हम आपको देंगे. इज़राइल ने भी स्टार्टअप के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा देने की कोशिश की और वहाँ पर योजना नाम की एक 1990 में स्कीम चलाई थी और वहीं से वो कामयाब होते चले गए. तो जब तक स्टेट फंडिंग नहीं आती, जब मैं स्टेट फंडिंग की बात करता हूँ तो वो सरकार की फंडिंग होती है. स्टेट मतलब सरकार. हिंदुस्तान में 2016 में स्टार्टअप फंडिंग की बात हुई, बट इट इज़ जस्ट मूविंग लाइक ए ड्रंक एलिफेंट. ये वर्ड यूज़ किया गया मिनट में. इट इज़ मूविंग लाइक ए मडलिंग अलॉन्ग लाइक ए ड्रंक एलिफेंट. इसे पता नहीं क्या करना है, जाना कहाँ है. और यहाँ पर जो है क्या कहते हैं इनको, एक 50,000 स्टार्टअप्स को उन्होंने एनरोल करना था, वो कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ एनरोलमेंट करके छोड़ा हुआ है. वो स्टार्टअप मर गए हैं, ज़िंदा हैं, उन्हें क्या चाहिए? कुछ लेना देना नहीं है सरकार को उससे. अभी 10,000 करोड़ उसके लिए सरकार की वेबसाइट के हिसाब से एलोकेट किए गए. किसके लिए? एज ए प्रमोशन टू द स्टार्टअप्स. 10,000 करोड़ दिए गए, दे दिए गए क्या? नहीं. कितने दिए गए उसमें से? रियली 56 करोड़. आप सोचिए क्या फ़ायदा ऐसा एलोकेशन का बजट्स में. हम 10,000 करोड़ देंगे, लेकिन पैसा जब देने की बारी होती है तो आप कुछ देते ही नहीं हो. अगर 10,000 करोड़ की बारी आती, सपोज करो 1 साल में के लिए ये फंडिंग आती है, तो आपको हर महीने 1,000 करोड़ देना चाहिए था. अगर मैं ये कहूँ कि सपोज़ इस साल के 3 महीने गुजर गए तो अब तक आपको 3,000 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए था. आपने दिया क्या? 56 करोड़. आप सोचिए, ना आप सीड फंडिंग देते हैं, ना आप वेंचर कैपिटल की तरह काम करते हैं, ना आप एंजल इन्वेस्टर की तरह काम करते हैं. आपने सिर्फ पैसे एलोकेट कर दिए, लेकिन पैसे देने ही नहीं किसी को आपने. तो ये भारत है कि हम सब कुछ चाहते हैं कि हमारे टेक्नोलॉजिकल जायंट्स पैदा हो जाएं, लेकिन हम उसके लिए कुछ करना नहीं चाहते. हम पैसे नहीं देना चाहते, बिना पैसे के मज़े करना चाहते हैं. सरकार सारा क्रेडिट लेना चाहती है, कोई ऊपर आ जाएगा, पर पैसे नहीं देगी. आखिर का ये पैराग्राफ लिखते हैं मिनट में, इफ़ ड्रास्टिक मेजर्स आर नॉट अंडरटेकिंग. अब ड्रास्टिक मेजर का मतलब क्या है कि 1 लाख करोड़ पर ईयर आपको झोंकना पड़ेगा कम से कम, यानी कि 10,000 करोड़ पर मंथ. इफ़ ड्रास्टिक मेजर्स आर नॉट टेकन इन इंडिया टू स्टिमुलेट टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम, इंडिया विल रिमेन ए टेक्निकल कॉलोनी
सप्लाइंग कस्टमर्स एंड लेबर्स टू टेक्निकल जाइंट्स। वही बात जो मैंने की कि हम टेक्निकल लेबर के सप्लायर्स हैं, कि सप्लाइंग कस्टमर्स एंड लेबर टू टेक्निकल जाइंट्स। अब टेक्निकल जाइंट्स कौन है? यही गूगल, फेसबुक, अमेजोन, यही सारे हैं ना। बट विल नेवर बी प्रोड्यूसिंग एनीथिंग ऑफ इट्स ओन। थप्पड़ तो बहुत बुरा मारा है, पर क्या फ़र्क क्या पड़ता है? अल्टीमेटली कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें नहीं करना है तो नहीं करना है। सो इंडिया इज़ ए ग्रैंड लेबर सप्लायर। पहले स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर गल्फ़ में जाता था, मिडिल ईस्ट में काम करता था, अब इन बड़ी कंपनियों में जाता है। सो इंडिया इज़ नॉट टेक्निकल लेबर सप्लायर ऑफ द वर्ल्ड, बट इंडिया विल नेवर प्रोड्यूस एनीथिंग ए जायंट कॉल्ड गूगल और ए माइक्रोसॉफ्ट और ए बाइडू और ए Xiaomi, बिकॉज उसके लिए जो पैसा चाहिए और जो जीनियस चाहिए वो इंडिया में नहीं पैदा हो रहा है। वो इंडिया में वो डिज़ायर नहीं है। हम कह सकते हैं कि इंडियंस गूगल के चीफ़ हैं, लेकिन वो किसी इंडियन गूगल के चीफ़ नहीं हैं। हम कह सकते हैं वो किसी माइक्रोसॉफ्ट के भी चीफ़ हैं, लेकिन वो किसी इंडियन माइक्रोसॉफ्ट के चीफ़ नहीं है, अमेरिकन माइक्रोसॉफ्ट के चीफ़ हैं वो। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। वो भी तो अल्टीमेटली हैं तो लेबर है, टेक्निकल लेबर है ना। टॉप पे आ गए तो क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो टेक्निकल लेबर ही ना, अपना तो कुछ नहीं पैदा कर पाए ना आप। शुक्रिया आपका।